नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी, श्री विश्व आयुर्वेद एंड पंचकर्म चिकित्सालय इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि च्यवनप्राश के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो जैसे आयुर्वेद में कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है और उनमें से एक महत्वपूर्ण जो औषध है वो है च्यवनप्राश। और जैसे हम देख सकते हैं कि औषध और आहार अगर ये दोनों हम बैलेंस रखें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। च्यवनप्राश का वर्णन चरक संहिता में आया है और ऐसा कहा गया है कि च्यवन नाम के जो ऋषि थे उन्होंने ये औषधि पहली बार बनाई, इसे इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश रखा गया है। और च्यवन ऋषि जो है उन्होंने बेसिकली अपना जो तारुण्य है, जिसे बोलते हैं कि यूथ है, वो मेंटेन रखने के लिए इस औषधि का निर्माण किया था। तो इस नाम से ही हमें पता चलता है कि अगर हमें हमारे शरीर में जो धातुएं हैं उनका एक समत्व रखना है, बैलेंस रखना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में एजिंग जल्दी ना हो तो हमें च्यवनप्राश का नित्य सेवन करना चाहिए। च्यवनप्राश में बहुत सारी औषधियों का कॉम्बिनेशन है और वो औषधियाँ ज़्यादातर कफ का शमन करने वाली, वात का शमन करने वाली और शरीर को ताकत देने वाली औषधियाँ हैं। स्पेशली जिनको श्वास व संस्थान के विकार है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, बार बार एलर्जिक सर्दी खांसी ऐसे विकार जिनको होते हैं, जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए भूख बढ़ने के लिए भी च्यवनप्राश उपयोगी होता है और जो कफ के विकार है तो उस कफ का शमन करने के लिए भी च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि च्यवनप्राश का सेवन हम कौन से काल में करें, किन ऋतुओं में करें। तो च्यवनप्राश में जो औषधियाँ उपयोग में लाई जाती है वो ज़्यादातर थोड़ी सी उष्ण ऐसी हम कह सकते हैं। तो ये उष्ण वीर्य की औषधियाँ होने की वजह से हम ये कहते हैं कि जो गर्मी का सीज़न है, जैसे वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इनमें हम च्यवनप्राश का सेवन ना करें। पर जैसे ही वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है और वातावरण में भी एक ठंडक आ जाती है और हमारे शरीर में भी वात का प्रकोप होने लगता है, तो ये जो ऋतु है वर्षा ऋतु, उसके बाद हम च्यवनप्राश का सेवन करें तो बेहतर है। और वर्षा ऋतु में स्पेशली हम देखते हैं कि जो सर्दी खांसी ये सब विकार है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो इस ऋतु के शुरुआत में ही अगर हम च्यवनप्राश का सेवन करें तो आगे पूरे साल तक हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, मेंटेन रहती है और बार बार जो सर्दी खांसी है वो हमें होती नहीं है। अब च्यवनप्राश सेवन का जो काल है वो काल रसायन काल कहा गया है। रसायन काल यानी कि सुबह जल्दी उठ के हम खाली पेट ही च्यवनप्राश का अगर सेवन करें तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है, क्या हम च्यवनप्राश दूध के साथ ले सकते हैं? तो आयुर्वेद के हिसाब से खट्टी चीज़ें और दूध हम साथ में नहीं लेते और च्यवनप्राश में जो मुख्य औषधि है वो है आंवला, जो एक खट्टा द्रव्य है। तो हम ये ध्यान में रखें कि च्यवनप्राश लेने के बाद अगर हम कुछ ना सेवन करें तो वो सबसे बेहतर है। अगर हमें कुछ सेवन करना ही है तो हम च्यवनप्राश लेने के थोड़ी देर बाद गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, पर दूध के साथ दूध में मिक्स करके ऐसे हम च्यवनप्राश का सेवन ना करें तो बेहतर है। तो इस तरह से हमने देखा कि च्यवनप्राश किस तरह रसायन यह काम हमारे शरीर में करता है। हम हमारे यहाँ श्री विश्व आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सालय, ये जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम औषधियों से सिद्ध किया यह च्यवनप्राश खुद बनाते हैं और जैसे चरक संहिता में वर्णन किया गया है उसी तरह से, उसी मेथड से ये च्यवनप्राश बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः मुख्य औषधि जो है वो आंवला है, जो सर्वश्रेष्ठ रसायन कही गई है। इसके बाद
च्यवनप्राश में ऑलमोस्ट 60 से 70 औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य औषधियाँ हैं पिप्पली, सूंठ, मरीच, चित्रक, रासना, एरंडमूल। इस तरह से बहुत सारी जो औषधियाँ हैं, इनका हम च्यवनप्राश में उपयोग करते हैं। और हमारे यहाँ निर्मित जो च्यवनप्राश है, हमारे श्री विश्व आयुर्वेद और पंचकर्मा चिकित्सालय, यहाँ पे जो निर्मित च्यवनप्राश है, ये हम हमारे रुग्णों को देते हैं और इसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें बार बार सर्दी खांसी ऐसे विकार पहले होते थे, अब च्यवनप्राश लेने के बाद उनमें वो विकार काफ़ी कम मात्रा में आ रहे हैं, ना के बराबर ही आ रहे हैं। तो उन बच्चों में हमने च्यवनप्राश के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। और बड़ों में भी एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर का बल बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और हमारे च्यवनप्राश से बहुत सारे रुग्णों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला है। तो हमारे सेंटर में हम जो ये च्यवनप्राश बनाते हैं, इसमें प्रयुक्त किया हुआ हनी है, वो भी मेडिकेटेड है। और इसमें जो घी प्रयुक्त होता है, वो भी हम देसी गाय का घी यूज़ करते हैं, जो हम खुद बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही प्योर जो दवाइयाँ हैं, उससे हमने ये च्यवनप्राश तैयार किया है। अगर आपको इस च्यवनप्राश का ऑर्डर देना है, तो हमारे नंबर पे संपर्क करें। नंबर हमने नीचे दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कुरियर के द्वारा हम आपको ये च्यवनप्राश भेज सकते हैं। तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट रहे तो हमें ज़रूर संपर्क करें।